पीछे बंदे लाइए मोटरसाइकिल बड़े नहीं, आप बताओ। आप बताओ। ऐसे है पूरा महरे बाजार इस वक्त जो कल कश्मीर पहलगाम में हुआ। बड़ी अफसोस की बात है कि वहां पे नाम पूछा गया। पहले नाम क्या है, पहचान की गई धर्म के आधार पर, फिर गोली मारी गई। अब ये गोली एक आदमी पे नहीं मारी गई, वो धर्म पे मारी गई। कोई ये कहे कि उन्होंने एक आदमी, 2 आदमी या 5 आदमी या 10 आदमियों को मारा है, नहीं। ये धर्म को देख के गोली मारी गई है, आदमी को देख के गोली नहीं मारी गई, किसी जात को देख के गोली नहीं मारी गई है, कुछ और गोली नहीं। ये सिर्फ धर्म के ऊपर गोली मारी गई है, या हमारे सनातन के ऊपर गोली मारी गई है। 28 आदमी यदि मारे हैं, उनकी किसी ने जात नहीं पूछी है, केवल धर्म पूछा गया है। लेकिन यदि मैं किसी दुकानदार से ये कहता हूँ, किसी होटल में जाके ये पूछता हूँ कि यार तेरे पास कोई इस धर्म का आदमी जो है वो एम्प्लॉय तो नहीं है, तो आप कहते हैं ये तो कट्टरपंथी हो गई। मतलब मैं नाम पूछूं तो वो कट्टरपंथी है। और उन्होंने जो नाम पूछे, अब मैं कुछ धर्मनिरपेक्ष बंधुओं से, कुछ ऐसे पत्रकार हैं उनके मुंह में अभी तक नहीं जम चुका है, अब वो चुप हो गए क्योंकि यहाँ पे हिंदू मारे गए। और 1-2 नहीं, नाम पूछ के मारे गए हैं, 28 मारे गए हैं। लेकिन अफसोस नहीं रहा है। अफसोस इस चीज का है, बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, पकड़ के मारे जा रहे हैं, घर से निकाल के बाहर मारे जा रहे हैं। एक फौजी भाई के घर को लूटा जा रहा है। और वहां पे हमारी एक चीफ मिनिस्टर महोदय हैं, वो कहती हमारा तो बंगाल बिल्कुल शांत है, क्योंकि वहां पे केवल हिंदू मारे जा रहे हैं और कोई नहीं मारा जा रहा है, और बंगाल शांत है। अफसोस, आज से 35 साल पहले कश्मीर से हिंदू निकले, वो अपने ही देश में शरणार्थी। आज बंगाल से हिंदू निकल रहे हैं। अफसोस हमारी सरकार क्या कर रही है कि वो अपने ही देश में शरणार्थी। कहीं किसी देश का इतिहास सुना है कि लोग अपने ही देश में शरणार्थी हैं? किसी देश का इतिहास देख लो, आप भी हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, पूरे इतिहास को उठा के देख लीजिए कि कहीं आपको ऐसा एग्जाम्पल मिल रहा है जहां पे अपने ही देश में लोग शरणार्थी हो? तो ये तो हमारी सरकारें हैं जो हिंदुओं का नरसंहार होते हुए देखती हैं, बड़े आराम से, शौक से देख रही हैं, क्योंकि उनको शौक है देखने का इनका नरसंहार हो रहा है। हम इस नरसंहार को कब तक देखेंगे? हिंदुओं का नरसंहार कब तक देखेंगे? आज हम यदि कश्मीर वाले तो वहां से भाग के आ गए, बाकी जगह उन्होंने शरण ले ली, बंगाल वाले जाके। लेकिन मैं हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनियों से पूछना चाहता हूं कि भाई कल को आपको भागने की जरूरत पड़ी तो कहां भागोगे? आपके पास कोई भागने के लिए रास्ता है? कोई जगह है? आप एक षड्यंत्र समझिए कि कभी भी किसी मुसलमान कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां के कोई शरणार्थी किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं जाता है, वो बाहर के क्रिश्चियन देशों में जाते हैं और वहां पे उनको शरण मिल जाती है, क्योंकि मुसलमानों को शरण ही नहीं देते। बड़ी अजीब विडंबना है। भारतवर्ष तो धर्मशाला बन चुका है। बांग्लादेश से उठे चलो हिंदुस्तान में, बर्मा से उठे चलो हिंदुस्तान में। अरे ये धर्मशाला नहीं है, ये शरणस्थली नहीं है, ये हमारा देश है, हमारे बुजुर्गों का देश है, हमारे ऋषियों का देश है, हमारे महामुनियों का देश है।
ये देवभूमि है, देवभूमि की रक्षा करना ये हमारा सबका काम है। तो मैं अपने सारे समाज से ये गुजारिश करता हूं कि भैया जागो जागो और इकट्ठे हो जाओ। एक है तो सेफ है। सर, एक सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर जो है पूरे देश में रोष प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि पहलगाम जो है वो एक वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उतनी मौजूद वहाँ पर क्या नहीं थी, या जो इंटेल्स लगातार वहाँ पर मिल रही थी, क्या वहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको सैनिटाइज उस एरिया को नहीं किया गया था। काफ़ी सारे सवाल है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द कहा, सैनिटाइज। अब यदि डिफेंस लैंग्वेज में समझा जाए तो सैनिटाइज हमें कब करना पड़ता है? सैनिटाइज उस कंडीशन में किया जाता है जब हमें संदेह हो या हमें ऐसे इनपुट्स मिले हों, ऐसे सूत्र मिले हों कि यहाँ पे ये काम हो रहा है। लेकिन भैया बात सुनो, हम सैनिटाइज को वहां पे मान लो 7 लाख 6 लाख फौजी हो सकता है, क्या वो हर आदमी के साथ इकट्ठा रह सकता है? कुछ हमारी सामाजिक जिम्मेवारियां होती हैं। जब समाज उनके साथ मिल जाता है जाके, जो ये काम करने के लिए आए, तो फौज कुछ नहीं कर सकती। हम अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को कितना निभा रहे हैं। आज हिमाचल में कहते हैं कि हर का नशा हो गया। मैं समाज से पूछना चाहता हूं, समाज अपनी जिम्मेवारी कितनी निभा रहा है? पुलिस 80,000 पुलिस वालों से पूरे देश प्रदेश का हम नशा खत्म करवाने चाहते हैं। तो जो 70 लाख जनता है वो क्या कर रही है? 80,000 आदमी पूरे नशे को खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन 70 लाख में से यदि 50,000 भी एक्टिव हो जाए ना तो नशा खत्म हो जाएगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जो आज मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, क्या जो है वो अभी आगे की रूपरेखा यहाँ पर बनाएगी? धन्यवाद अरविंद जी। आपके चैनल से मैं अनिल शर्मा, प्रांत गौरक्षा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद, जो एक जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हिंदुओं के साथ निर्मम उनके कपड़े उतार कर धर्म देखकर उन पर गोलियां चलाई गई, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद कल 24 तारीख को पूरे प्रदेश भर में आह्वान कर रहा है बाजार बंद करने का और धरना प्रदर्शन करने का, जो कि जिला स्तर पर रहेगा और कुछ प्रखंड स्तरों पे भी रहेगा, जिसमें समाज के सभी प्रबुद्ध जनता से निवेदन रहेगा कि इस प्रदर्शन में अपनी सहभागिता दें। आज कुछ हिंदुओं के साथ हुआ है, कल हमारे परिवारों के साथ भी ये घटना हो सकती है, क्योंकि आखिरकार हिंदू कब तक कटता रहेगा, कब तक ऐसे गोलियां खाता रहेगा। तो इसलिए समाज को जागना पड़ेगा और इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। धन्यवाद। ऐसा है कि जो ये नरसंहार हुआ, इस नरसंहार के बारे में जैसे आदरणीय शर्मा जी ने विस्तारपूर्वक बात बताई कि किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर, सनातनी के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं और ये अत्याचार दिन दिन बढ़ रहे हैं। हम सब लोग बिखरे हुए हैं जातियों में, क्षेत्रों में, पंथों में। तो जितने भी सनातनी लोग हैं वो एकत्रित हो जाएं और इस प्रकार के जो ये हमले किए जा रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, इन हमलों का हम खंडन करें। तो ये जो पहलगाम में घटना घटी, जिसमें बड़ी बेरहमी के साथ उन दुर्दांत आतंकवादियों ने हमारे हिंदुओं को पहचान कर करके मारा, इस घोर नृशंस हत्या की हम यहाँ पर आज महरे में सभी सनातनी बंधु घोर निंदा करते हैं और जल्द से जल्द सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादियों को पकड़ करके इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो और हमारा हिंदू जो है वो आपस में जागरूक होकर रहे, एक होकर के रहे, तब जा कर के
ऐसी घटनाएं जो वो कम हो सकती हैं। सर आज मीटिंग में जो है वो एक आपने बताया कि जिला में जो है वो कल एक रोष प्रदर्शन किया जाएगा, उपमंडल स्तर पर भी जो है वो कोई कार्यक्रम इसमें आप यहाँ पर किया जाएगा? कल हमीरपुर जिला में ऐसा आह्वान किया गया है कि सभी लोग एकत्रित होंगे और ये जो घटना घटी है इसके बारे में रोष प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार को इसका ज्ञापन दिया जाएगा। ऐसा ही एक इस महरे बाज़ार में भी परसों इस प्रकार से ही हमने यहाँ पर बैठक करी तो निर्णय लिया गया कि इस प्रकार से इस बाज़ार में भी बाज़ार को बंद रखा जाए। 25 तारीख को बाज़ार को बंद रखा जाए और सभी लोग इसमें जो घटना घटी है उसका निंदा करें और अपना रोष प्रदर्शन यहाँ पर प्रकट करें। जिला परिषद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर हिंदू संगठन है इसके साथ स्थानीय जो व्यापारी हैं अभी बाजार में जो है आप लाइव में देख सकते हैं कि जिस तरह का पहलगाम में दर्दनाक हादसा पेश आया है उसी के चलते जो है देख सकते हैं यहाँ पर शास्त्रीय जो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह इस इनके द्वारा जो है दो आतंकवादियों के द्वारा जो है जिस तरह की ये घटना पेश हुई है वो काफ़ी निंदनीय है और इसके चलते जो है यहाँ पर एक विशेष कदम जो है यहाँ पर उठाया जा रहा है। बाज़ारों को बंद रखने की यहाँ पर मांग की जा रही है और इनके जिस तरह का आक्रोश जो यहाँ पर हुआ है और जिस तरह की दो आतंकवादियों के द्वारा मजहब के नाम पर जो मौत का एक नंगा जो नाच जो है यहाँ पर पहलगाम में दिखाया गया है इस बहुत ही काफ़ी निंदनीय है, जिसको चलते जो है विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद और अन्य जितने भी लोग हैं हिंदू हैं वो इसको लेकर उग्र हो चुके हैं और विभिन्न स्थानों पर जो है आने वाले समय में इसको लेकर जो है मोर्चा खोला जाएगा। आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के इस लाइव स्ट्रीम में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भी हम आपको लाइव में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।